हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी प्रियदर्शिनी ऑफिशियल। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो चलिए उसका कुछ इंस्ट्रक्शन हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। एग्ज़ाम का तारीख तो आप सबको पता ही होगा। तो एग्ज़ाम से बैठने से पहले आप सबको कुछ तौर तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आप सबको वही इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आप सबको समझा देते हैं। फर्स्ट, यू मस्ट ब्रिंग द कॉल लेटर along with currently valid photo identity proof। जैसे कि अप्लाई करने के टाइम आप सबका जो फ़ोटो आपने दिया था एप्लीकेशन फॉर्म में, जो फ़ोटो डाला था वही वाला फ़ोटो आप अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। सच आज जैसे कि आईडी प्रूफ के तौर पर आप सबको किसी को सच आज पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, photo identity proof issued by a gazette officer of people's representative on official letterhead, valid recently identity card issued by a recognized college or university, or Aadhaar card or e-Aadhaar card with a photograph, bar council ID card with photograph, employee ID in original as well as a photocopy। आप सबके पास इन सब जो भी मैंने बताया, पैन कार्ड हो चाहे पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या फोटोग्राफ या बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, देन आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो किसी गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर हो या किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, वैलिड रिसेंट आइडेंटिटी कार्ड अगर आपने इशू किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, या आपका जो रिसेंटली आधार कार्ड है और ई आधार कार्ड है, उन सब चीज़ों में किसी एक आधार के तौर पर आप सबको अपने साथ लाना चाहिए as original as a photocopy। Please note that your name as appearing on the call letter provided by you during the process of registration should exactly match the name as appearing on the photo identity proof। If there is any mismatch between the name indicated in the call letter and the photo identity proof, you will not be allowed to appear for the examination। इसका मतलब है जो पहले से ये एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों को तो इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होगा, पर जो रिफ्रेश यानी कि जो न्यू कमर्स है, जो न्यू स्टूडेंट पहली बार देने के लिए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अप्लाई करने के टाइम पे फॉर्म में जो नाम डाला था आपने, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो अपने साथ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कुछ भी आपका जो आईडी प्रूफ है, वो उसके साथ जो नाम होगा वो आपका पहले वाला नाम के तौर पर सेम होना चाहिए। कुछ भी गलत होगा तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। नेक्स्ट, ये भी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप अपनी आधार के तौर पर अगर आपने अपनी राशन कार्ड या अपनी अभी आप सीख रहे हो ड्राइविंग, उसका लाइसेंस आप साथ लेके जाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा। In case of candidates who have changed their name will be allowed only if they produce gadget notification, their marriage certificate, affidavit etc। अगर आप अपना नाम चेंज किए हो तो आप प्रूफ के तौर पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो, कुछ एफिडेविट दे सकते हो, या आप गैजेट नोटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो। You should assert in exact location of the venue well in advance of the date of examination। जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम है, आपका जो टाइमिंग है उससे पहले आपको
एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचना होगा। You need to paste your photograph on the call letter and bring one more photograph. In addition, candidates reporting without one photograph pasted on the call letter and one additional photograph will not be allowed to appear for the exam. It is advisable that candidates return about 8 copies of the same photograph which is uploaded at the time of application, as this would be needed for the stage of दिस सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप सबको पता होगा, इसका तो 3 तरीके से होगा, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में होता है। तो आप सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सबको अपने साथ आपका जो फ़ोटो आपने अप्लाई के वक्त में डाला था वही फ़ोटो आपको अपने साथ लाना होगा और उसका सेम 8 कॉपीज आपके पास रखना होगा, जो कि आगे जाके आपको काम आ सकता है। देन कॉल लेटर एंड ID प्रूफ मैनेजमेंट। Call letter of preliminary exam will not be collected at the examination venue. However, it will be duly authenticated, stamped by the exam official. Candidate will need to return this call letter along with authenticated stamped copy of the ID proof safely. Candidates who will be called for main exam will be required to bring this call letter along with main exam call letter and other requisite documents as for information provided in the information handout and call letter of main examination. For the candidates availing the service of a scribe declaration form will be collected after the preliminary examination. इसका मतलब ये होता है कि जो कॉल लेटर आप साथ लेके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, उसी टाइम पर आपका मतलब ऐसे ही कॉल लेटर लेके आप अंदर नहीं आ सकते। उसका कुछ फॉर्मेलिटी है, जो कि आपका सिग्नेचर होगा, उसमें पूरा स्टैम्प लगेगा, उसके बाद वो आपके साथ रहेगा ताकि वो मेन एग्जाम में काम आ सकता है। तो इसीलिए आपको पूरा तौर तरीका मानना पड़ेगा। और जो स्क्राइब स्टूडेंट है उनको भी वही सेम कैटेगरी रहेगा। और latecomers will not be allowed to take the test. Candidate will not be permitted to leave the examination hall till the time for the test is over and the test administrator has given permission to leave. The test will be begin after completion of the formalities like attendance, of obtaining signature and the call letter and photo capture etc. IBPS will not be responsible for any delay or डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट। अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप लेट पहुंचते हो तो इसमें मतलब IBPS का कोई मतलब ही नहीं है, या आप कैसे पहुंचे क्या, उससे कोई मायने नहीं रखता। सो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग टाइम से पहुंच जाना। एग्ज़ाम के डे पर आप लोगों देरी मत करना। और आप सबको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे भी करके आप वहाँ टाइम से पहुँच जाइए, नहीं तो जो होता है एग्ज़ाम रूम में एंट्री होने से पहले जो क्राइटेरिया होता है वो सब निभाना होगा। अगर आप देरी करते हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। A handout giving information about the type of test you will be taking is available on the authorized IBPS website. Please download the information handout and store it carefully. In addition, a link for a mock test will be available on the authorized IBPS website. जो न्यू कमर है, जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, जो IBPS की वेबसाइट पर वो सब जाके एक बार उसकी पूरा क्राइटेरिया के बारे में पता कर सकते हैं, या कुछ मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। यू शुड ब्रिंग ए बॉल पॉइंट, पेन, इंक, स्टैम्प पैड एंड ग्लू विथ यू टू द एग्जामिनेशन हॉल। और आप सबको अपने साथ एक इंक, स्टैम्प पैड, एक बॉल पॉइंट पेन और एक ग्लू लाना ज़रूरी है। और you should please note that you are allowed to appear only one for the examination for above mentioned post. Multiple appearance will result in cancellation of candidates. In case more than one call letter has been generated, you are advised to appear only once on the date and
at the time mentioned on the respective call letter. All other call letters are to be surrendered. मतलब इसका मतलब ये है कि आप उसी तारीख में एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। And you should strictly complete with the direction given to you by the test administrator or invigilator. If any candidate is found disregarding these directions, he or she will be liable to be debarred from the test. अगर ये सब इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको वहाँ पे डिवैलिड होना पड़ेगा। एनी कैंडिडेट फाउंड रिसोर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स और माल प्रैक्टिस और एनी misconduct while appearing at the examination, including giving or receiving help to from any candidate during the test, will be disqualified. अगर वहाँ पे आप माल प्रैक्टिस करते हो या चीट करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। Then the candidate should be vigilant to ensure that no other candidate is able to copy from his or her answer. IBPS would be analyze the responses answers of individuals candidates with other candidates to detect patterns of सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर। अगर आप किसी से कुछ चीटिंग करते हो या आप दोनों का कुछ सेम हो जाता है तो आईबीपीएस उसके ऊपर एनालाइज करता है और रेस्पॉन्स भी उसका करता है, इसीलिए वो आपका रॉन्ग हो सकता है। इफ़ in the analytical procedure adopted by the IBPS in this regard, it is inferred concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine valid. IBPS reserved right to cancel is inferred concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuinely valid. IBPS reserves right to cancel the candidate of the concerned candidates and the results of such candidate disqualified will be withheld. ये सब करते हो तो आपका डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस बहुत है। You are advised to not to bring any of the banned item. आपको जो कुछ चीज़ यहाँ पर बैंड होता है वो आप नहीं कर सकते। To the venue of the examination as arranged for safekeeping cannot be assured. Following items are not allowed inside the examination center. ऐसे कुछ चीज़ें जिसको आप अपने साथ लेके नहीं आ सकते, जैसे कि any stationary item like textual material printed or written. कुछ printed और कुछ written, ऐसे कुछ thing आप अपने साथ नहीं ला सकते। Bits of paper, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, scale, writing pad, pen drives, log table, electric pen, scanner, any communication device like Bluetooth, earphones, microphone, pager, help band, etc. Other items like goggles, handbags, hairpin, hairband, belt, cap, any watch, just like wristwatch, camera, any metallic item, any eatable item opened or packed, water bottle, only transparent water bottle is allowed. Any other item which could be used for unfair means for hiding communication device like camera, Bluetooth device, etc. You are advised to avoid wearing ornaments like ring, earrings, nose pin, chain, necklace, pendants, badge, brooch, etc. आप सबको तो ये पता है जो भी मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ आपको अपने साथ लाना है और क्या क्या चीज़ आपको अपने साथ नहीं लाना है। और ज़्यादातर हम लड़कियों को बताते हैं कि वो जब एग्ज़ाम में एंट्री करे तो ये सब ना पहने, जैसे कि रिंग हो, ईयरिंग हो, नोज पिन हो, चेन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रूच, एक्सेट्रा। आफ्टर
ये सब करने के बाद आप सबको अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आरोग्य सेतु स्टेटस आप डिस्प्ले नहीं करते हो तो क्या होता है, देखिए, आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट्स, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स एंड डिपॉजिट्स इट एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन टू बी कलेक्टेड व्हाइल एग्जिस्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप सबको अपने अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड करना है और उसका स्टेटस वहाँ पे आप सबको दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है कि anyone found to disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of the test contents in any form or any information therein, whole of part thereof, or by any means, verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the paper supplied in the examination hall, or found to be unauthorized possession of test contents is like to be prosecuted. Okay, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप सबको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमने जो भी बताया है वो आप फॉलो कीजिए और पूरी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम में जाइए। ये रहा हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट का जो भी चीज़ है हम पार्ट 2 में बताएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।